सत साहिब भाइयों और बहनों, कल के वीडियो में आपने जाना किस प्रकार हनुमान जी ने सीता जी की खोज की, मुनिंदर ऋषि से उनकी भेंट हुई और जब युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा गया, लेकिन संजीवनी बूटी की पहचान न करने के कारण हनुमान जी पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठाकर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने भरत को देखा और भरत ने सोचा कि हनुमान जी कोई राक्षस हैं और वह उनके भाई को हानि पहुंचा सकते हैं, जिस कारण भरत जी ने तीर चलाया। हनुमान जी ने तीर लगने का बहाना करके हे राम करते हुए धरती पर गिर गए। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। पर्वत को भी धरती के ऊपर रख दिया। राम शब्द सुनकर भरत को समझते देर नहीं लगी कि यह तो कोई अपने पक्ष का है। निकट जाकर पूछा, आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो, पर्वत किसके लिए उठाया है? मेरा नाम भरत है, मैं श्री राम व लक्ष्मण का भाई हूँ। हनुमान जी ने बताया कि मेरा नाम हनुमान है। राम रावण का युद्ध चल रहा है। आपके भाई लक्ष्मण को तीर लगने से मूर्छा आ गई है। वैद्य ने द्रोणागिरी पर उपचार की औषधि बताई है। मेरी पहचान में नहीं आई, इसलिए पर्वत ही ले जा रहा हूँ। सूर्य उदय होने से पहले पहुँचना है, अन्यथा लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी। आपने बिना सोचे समझे तीर मार दिया, अब मैं कैसे समय पर पहुँच पाऊँगा? सूर्योदय के पश्चात लक्ष्मण संसार में नहीं रहेगा। भरत ने तीर मारने का कारण बताया तथा कहा, हे अंजनी के लाल, चिंता न करो, आप द्रोणागिरी को उठाओ और बाण के अग्रभाग पर बैठो। अपने दोनों पैर आगे पीछे करके खड़े हो जाओ। मैं तीर द्वारा आपको पर्वत सहित आपसे भी पहले लंका में पहुंचा दूंगा। हनुमान जी को अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व था। जमीन पर रखे तीर पर दोनों पैर जांचकर पर्वत को हाथ पर उठाकर हनुमान जी खड़े हो गए। भरत जी ने तीर को हनुमान जी तथा पर्वत सहित धरती से उठाकर धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाने के लिए अपनी छाती के बराबर लाकर छोड़ने लगे तो हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि मेरे तथा द्रोणागिरी पर्वत के भार को ऐसे उठा लिया जैसे केवल तीर को ही उठाया है। हनुमान जी ने कहा, हे दशरथ के लाल, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वयं उड़कर समय से पहले पहुँच जाऊँगा। आपकी प्रशंसा आपके दोनों भाई किया करते थे। यदि भरत होता तो अकेला ही रावण तथा रावण की सेना के लिए पर्याप्त था। मेरे को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। आज अपनी आँखों से देख रहा हूँ, आप वास्तव में शूरवीर तथा बलवान हैं। आपने मेरा भी अभिमान चकनाचूर कर दिया। यह कहकर हनुमान जी उस तीर से ही छलांग लगाकर उड़ गए। उस समय तीर टस से मस नहीं हुआ। विचार करने की बात है, यदि कोई भार उठाता है तो दोनों हाथों से या एक हाथ से पकड़कर उठा लेता है, परंतु उसी भार को किसी डंडे से उठाना चाहे तो कदापि नहीं उठा सकता। थोड़े भार को ही डंडे से उठा सकता है। भरत जी ने महाबली हनुमान जी तथा द्रोणागिरी को धरती से 50 फुट ऊपर उठा दिया। त्रेता युग में मनुष्य की ऊंचाई लगभग 70 या 80 फुट होती थी। यह कोई सामान्य बात नहीं है। यदि कोई किसी व्यक्ति को डंडे से उठाकर देखे, कैसा महसूस होगा? लक्ष्मण को वैद्य ने संजीवनी औषधि पिलाकर स्वस्थ किया। युद्ध हुआ, रावण मारा गया। रावण ने प्रभु शिव की भक्ति की थी। अपने 10 बार शीश काटकर शिव जी को भेंट किए थे। 10 बार शिव जी ने उसको वापस कर दिए।
तथा आशीर्वाद दिया कि तेरी मृत्यु 10 बार गर्दन काटने के पश्चात होगी। रावण के 10 बार सिर काटे गए थे। फिर नाभि में तीर लगने से नाभि अमृत नष्ट होने से रावण का वध हुआ था। 10 बार सिर कटे, 10 बार वापस सिर धड़ पर लग गए। फिर विभीषण के बताने पर कि रावण की नाभि में अमृत है, रामचंद्र ने रावण की नाभि में तीर मारने की पूरी कोशिश कर ली थी, परंतु रावण का ध्यान भी वहीं केंद्रित था कि नाभि पर तीर ना लगे। रामचंद्र जी ने परमेश्वर को याद किया कि इस राक्षस को मारो, मेरी सहायता करो। हे महादेव, हे देवों के देव, हे महाप्रभु, मेरी सहायता करो। आपकी बेटी सीता महाकष्ट में है। आपके बच्चे 33 करोड़ देवता भी इसी राक्षस ने जेल में डाल रखे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने उसी समय गुप्त रूप में रामचंद्र के हाथों पर अपने सूक्ष्म हाथ रखे और तीर रावण की नाभि में मारा। तब रावण मरा। परमेश्वर कबीर जी की प्राप्ति के पश्चात संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा बताई है। कबीर जी ने बताया है कि कबीर कह मेरे हंस को दुख ना दीजे कोई, संत दुखाए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुखी होए। पहुँचूँगा क्षण एक में जन अपने के हेत, 33 कोटि की बंद छुटाई, रावण मारा खेत। जो मेरे संत को दुखी करे, वाका खोऊ वंश, हिरण्यकुश उदर विदारिया, मैं ही मारा कंस। राम कृष्ण कबीर के सहजादे, भक्ति हेत भय प्यादे। लंका का राज्य रावण के छोटे भ्राता विभीषण को दिया। सीता की अग्नि परीक्षा श्री राम ने ली। यदि रावण ने सीता मिलन किया है तो अग्नि में जलकर मर जाएगी। यदि सीता पाक साफ है तो अग्नि में नहीं जलेगी। सीता जी अग्नि में नहीं जली। उपस्थित लाखों व्यक्तियों ने सीता माता की जय बुलाई। सीता सती की पदवी पाई। रावण का वध आसोज मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को हुआ था। रावण वध के 20 दिन बाद 14 वर्ष की वनवास अवधि पूरी करके लक्ष्मण और सीता पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या नगरी में आए। उस दिन कार्तिक मास की अमावस्या थी। उस काली अमावस्या को गाय के घी के दीप अपने अपने घरों के अंदर तथा ऊपर मुंडेरों पर जलाकर श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण के आगमन की खुशी मनाई। भरत ने अपने भाई श्री रामचंद्र जी को राज्य लौटा दिया। एक दिन श्री रामचंद्र जी से सीता ने कहा कि मैं युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को कुछ इनाम देना चाहती हूँ। इनाम में सीता जी ने हनुमान जी को अपने गले से सच्चे मोतियों की माला निकालकर दे दी तथा कहा, हे हनुमान, यह अनमोल उपहार मैं आपको दे रही हूँ, बहुत संभाल कर रखना। हनुमान जी ने उस माला का मोती तोड़ा, फिर फोड़ा, फिर दूसरा। देखते देखते सब मोती फोड़कर जमीन पर फेंक दिए। सीता जी को हनुमान जी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। क्रोध में भरकर कहने लगी कि हे मूर्ख, यह क्या कर दिया? ऐसी अनमोल माला का सर्वनाश कर दिया। तू वानर का वानर ही रहा। चला जा मेरी आंखों के सामने से। उस समय श्री रामचंद्र जी भी सीता जी के साथ ही सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने भी हनुमान के इस व्यवहार को अच्छा नहीं माना और चुप रहे। हनुमान जी ने कहा, माता जी, जिस वस्तु में राम नाम अंकित नहीं है वह मेरे किस काम की? मैंने मोती फोड़कर देखे, इनमें राम नाम नहीं निकला, इसलिए मेरे काम की नहीं है। सीता जी ने कहा, क्या तेरे शरीर में राम नाम लिखा है? फिर इस शरीर को किस लिए साथ लिए हैं? इसको फेंक दे फाड़ कर। उसी समय हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखाया। उसमें राम राम लिखा था। हनुमान जी उसी समय अयोध्या त्याग कर वहाँ से कहीं दूर चले गए।
श्री रामचंद्र जी अपनी अयोध्या नगरी की जनता के दुख दर्द जानने के लिए गुप्त रूप से रात्रि के समय वेश बदलकर घूमा करते थे। कुछ वर्ष उपरांत जब राजा रामचंद्र जी रात्रि में अयोध्या की गलियों में विचरण कर रहे थे, एक घर से ऊंची ऊंची आवाज़ आ रही थी। राजा रामचंद्र जी ने निकट जाकर वार्ता सुनी। एक धोबी की पत्नी झगड़ा करके घर से चली गई थी। वह 2-3 दिन अपने बहन के घर रही, फिर लौट आई। धोबी उसकी पिटाई कर रहा था, कह रहा था कि निकल जा मेरे घर से, तू 2 रात बाहर रहकर आई है, मैं तेरे को घर में नहीं रखूँगा, तू कलंकित है। वह कह रही थी, मुझे सौगंध भगवान की, सौगंध है राजा राम की, मैं पाक साफ हूँ। आपने मारा तो मैं गुस्से से अपनी बहन के घर गई थी, मैं निर्दोष हूँ। धोबी ने कहा कि मैं दशरथ पुत्र रामचंद्र नहीं हूँ जो अपनी कलंकित पत्नी को घर ले आया है, जो वर्षों रावण के साथ रही थी। अयोध्या नगरी के सब लोग लुगाई चर्चा कर रहे हैं, क्या जीना है ऐसे व्यक्ति का जिसकी पत्नी अपवित्र हो गई हो। राजा राम ने धोबी के मुख से यह बात सुनी तो कानों में मानो गर्म तेल डाल दिया हो। अगले दिन रामचंद्र जी ने सभा बुलाई तथा नगरी में चल रही चर्चा के विषय में बताया और कहा कि यह चर्चा तब बंद हो सकती है जब मैं सीता को घर से निकाल दूंगा। उसी समय सीता जी को सभा में बुलाया गया तथा घर से निकलने का आदेश दे दिया, कारण भी बता दिया। सीता जी ने विनय भी की कि हे स्वामी, आपने मेरी अग्नि परीक्षा भी ले ली। मैं भी आत्मा से कहती हूँ, रावण ने मेरे साथ मिलन नहीं किया। कारण था कि उसको एक ऋषि का श्राप था कि यदि तू किसी पर स्त्री को से बलात्कार करेगा तो तेरी उसी समय मृत्यु हो जाएगी। यदि पर स्त्री की सहमति से मिलन करेगा तो ऐसा नहीं होगा, जिस कारण से रावण मुझे छू भी नहीं सका मिलन के लिए। हे प्रभु, मैं गर्भवती हूँ, ऐसी स्थिति में कहाँ जाऊँगी। रावण जैसे व्यक्तियों का अभाव नहीं है। रामचंद्र जी आदेश देकर सभा छोड़कर चले गए। कहते गए कि मैं निंदा का पात्र नहीं बनना चाहता, मेरे कुल को दाग लगेगा। सीता जी को धरती भी पैरों से खिसकती नजर आई। आसमान में अंधेरा छाया दिखाई दिया। संसार में कुछ दिनों का जीवन शेष लगा। सीता अयोध्या छोड़कर चल पड़ी। मुड़ मुड़कर अपने राम को तथा उसके महलों को देखने की कोशिश करती रही और दूर जंगल में जाकर ऋषि वाल्मीकि जी की कुटिया के निकट थक कर गिर गई, अचेत हो गई। ऋषि वाल्मीकि स्नान करने के लिए आश्रम से निकले। सामने एक युवती गर्भावस्था में अचेत पड़ी देखकर निकट गए। अपने आश्रम से औषधि लाए, सीता जी के मुख में डाली। गर्मी का मौसम था, ठंडे जल के छींटे मुख पर मारे। उसी समय सीता जी सचेत होकर बैठ गई। ऋषि ने नाम और गांव पूछा तो बताया, नीचे पृथ्वी, ऊपर आसमान। आगे कुछ बताने से इनकार कर दिया। ऋषि दयावान होते हैं। कहा, बेटी, संसार तो स्वार्थ का है, धन्यवाद कर परमात्मा का, तू मेरे आश्रम में आ गई। बेटी, मुझे अपना पिता मान और मेरे पास रह। सीता जी ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लगी। ऋषि ने भी बात आगे नहीं बढ़ाई। परमेश्वर कबीर जी, जो त्रेता युग में ऋषि मुनिंदर जी के रूप में लीला करने आए थे, हनुमान जी से मिले। सत साहिब बोला। हनुमान जी ने राम राम कहा तथा खड़ा होकर ऋषि जी का सत्कार किया तथा एक पत्थर पर स्वयं बैठ गए। दूसरे पर ऋषि को बैठने के लिए आग्रह किया। दोनों ने स्थान ग्रहण कर लिया। हनुमान जी ऋषि जी को पहचानने की कोशिश करने लगे। ऋषि जी ने कहा, क्या सोच रहे हो हनुमान, मैं वही ऋषि हूँ। मेरे आश्रम में वानर ने सीता जी का कंगन घड़े में डाला था, उसमें अन्य कंगन भी वैसे ही थे। हे हनुमान,
वह कंगन कैसा रहा। हनुमान जी को पहचानते देर नहीं लगी और ऋषि जी को प्रणाम किया। हे ऋषि जी, आपका कैसे आना हुआ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मैं आपको भक्ति ज्ञान कराने आया हूँ। आप जिस दशरथ पुत्र रामचंद्र की पूजा पूर्ण परमात्मा मानकर कर रहे हो, आप धोखे में हो। जो जन्मता मरता है वह पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकता। पूर्ण परमात्मा तो अविनाशी है। हनुमान जी ने कहा, हे ऋषिवर, मैं आपके वचनों से आहत होता हूँ। मेरी भावनाओं को चोट लगती है। आप अन्य विषय पर चर्चा करें। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर जा रहा हो, वह उस रास्ते को ठीक मानकर चल रहा हो जो डाकू के डेरे में जा रहा है। यदि कोई सज्जन पुरुष उसको बताए कि जिस रास्ते पर आप जा रहे हो आपकी जान तथा माल को खतरा है, आगे डाकुओं का डेरा है, पहले मारते हैं फिर लूटते हैं। यदि वह व्यक्ति कहे कि आप मेरी भावनाओं को चोटिल कर रहे हो, यह कितना सत्य है। हनुमान जी चुप रहे, परंतु मुस्कुराए मानो कह रहे हों, आप सत्य कहते हो। हनुमान जी के चेहरे पर शांति का चिन्ह देखकर परमेश्वर ने बताया कि श्री रामचंद्र जी श्री विष्णु जी के अवतार हैं। श्री विष्णु जी श्री ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी का पिता काल ब्रह्म हैं। इसी को ज्योति निरंजन भी कहते हैं। काल को इसकी गलती के कारण श्राप लगा है कि 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा, 1,25,000 प्रतिदिन उत्पन्न किया करेगा, जिस कारण से उसने अपने तीनों पुत्रों को एक एक विभाग का स्वामी बना रखा है। श्री ब्रह्मा जी रजगुण हैं, जिसके प्रभाव से सर्व प्राणी प्रेरित होकर संतान उत्पत्ति करते हैं, जिस कारण श्री ब्रह्मा को भूल से उत्पत्तिकर्ता मान रखा है। उत्पत्तिकर्ता तो पूर्ण परमात्मा है। काल ने अपने दूसरे पुत्र विष्णु को कर्मानुसार पालन करने का विभाग दिया है। विष्णु सद्गुण है। काल ने तीसरे पुत्र शिव तमगुण को इन 1,00,000 मानव शरीरधारी जीवों को मारकर उसके पास भेजने का विभाग दे रखा है। वह स्वयं गुप्त रहता है। आप देख रहे हो, यहाँ कोई भी जीव अमर नहीं है। देवता भी मरते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव भी जन्मते मरते हैं। जो पूरी आयु जीते हैं, वृद्धावस्था भी सब में आती है। एक लोक ऐसा है जहाँ पर वृद्धावस्था तथा मरण नहीं है। वहाँ कोई रावण किसी की पत्नी का अपहरण नहीं करता। आपकी आंखों के सामने लंका में हुए राम रावण युद्ध में कितने व्यक्ति तथा अन्य प्राणी मारे गए, एक सीता को छुड़ाने के लिए। आपने श्री रामचंद्र जी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर लंका को जलाया। रावण का भाई अहिरावण, जो पाताल का राजा था, वह राम तथा लक्ष्मण का अपहरण करके ले गया। उनकी बलि देने वाला था। आप वहां गए और उन दोनों को जीवित लाए। आप ही बताएं, वह परमात्मा है। जिस समय नागफांस शस्त्र के छोड़ने से सर्पों ने श्री राम तथा आप तथा सर्व सेना व लक्ष्मण तक बांध दिया था। सर्प आप सबको जकड़े हुए थे। आप सब विवश थे। कुछ समय में आप सबको रावण की सेना आसानी से काट डालती। उस समय गरुड़ को पुकारा गया, उसने नागों को काटा। आप तथा रामचंद्र बंधन मुक्त हुए। यदि परमात्मा इतना विवश है कि अपना बंधन नहीं काट सका, तो पुजारियों का क्या होगा। विचार करो। काटे बंधत विपत में कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणियों गरुण बड़ों के राम। हनुमान जी ने कहा, ऋषि जी, समुद्र पर पुल बनाना क्या आम आदमी का कार्य है। यह परमात्मा बिना नहीं बनाया जा सकता। समंदर पांटी लंका गयो, सीता को भरतार, अगस्त ऋषि सातों पिए, इनमें कौन करतार।
यदि आप समुद्र के ऊपर सेतु बनाने से श्री रामचंद्र जी को परमात्मा मानते हो तो अगस्त ऋषि ने 7 सागरों को पी लिया था। इनमें कौन है परमात्मा? ऋषि मुनिंदर जी ने बताया कि आप भूल गए क्या? एक ऋषि आए थे। उन्होंने एक पर्वत के पत्थरों को अपनी डंडी से रेखा खींचकर हल्का किया था। तब पत्थर तैरे थे, तब पुल बना था। रामचंद्र तो 3 दिन से रास्ता मांग रहे थे। समुद्र ने ही बताया था नल नील के विषय में। हनुमान जी ने कहा कि यह तो विश्वकर्मा जी थे जो वेश बदलकर श्री रामचंद्र जी के बुलाने पर आए थे। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि विश्वकर्मा जी तो पुल का निर्माण कर सकते हैं, जल के ऊपर पत्थर नहीं तैरा सकते। नल नील के हाथों में शक्ति थी। उनके हाथों से डाली गई वस्तु जल के ऊपर तैरा करती थी। उस दिन उनमें अभिमान आ गया था। उनकी शक्ति समाप्त हो गई थी। वह आशीर्वाद मेरा ही था। हनुमान जी ने कहा, क्या आप ऋषि मुनिंदर जी हैं? परमेश्वर जी ने कहा, हाँ। मुनिंदर जी ने कहा कि आपने अपने प्राणों की परवाह ना करके राम जी के लिए क्या नहीं किया? जब सीता ने आपको अपशब्द कहे और घर छोड़ने को कहा, उस समय श्री राम वहीं विराजमान थे। एक शब्द भी नहीं कहा कि सीता ऐसा ना कर। पवन सुत अंदर से तो मान रहे थे, परंतु ऊपर से कह रहे थे कि ऋषि जी, किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। मुनिंदर जी ने कहा कि सत्य कहना आलोचना नहीं होती। यदि श्री रामचंद्र और सीता के अंदर अच्छे इंसान वाले गुण भी होते तो भी आपका आजीवन एहसान मानते और अपने चरणों में रखते। आप तो उनके बिना जीना भी उचित नहीं मानते। और सुनो, आपके साथ जैसा व्यवहार किया उसका फल भी सीता तथा रामचंद्र को मिल गया। कुछ वर्षों के पश्चात सीता को श्री राम ने घर से निकाल दिया। उस समय वह गर्भवती थी। यह सुनकर हनुमान की आंखों से आंसू निकल आए और ऋषि जी के चरणों में गिर गए। कुछ नहीं बोले। अयोध्या वासियों ने 2 वर्ष दीपावली और दशहरा मनाया था। उसके पश्चात बंद कर दिया था कि जिस देवी के लिए रावण मारा, आज वह फिर कितने रावणों का कष्ट झेलेगी। दीपमाला खुशी का प्रतीक है। जब राजा और रानी भिन्न भिन्न हो गए तो ना दीपावली राजा को अच्छी लगे और न प्रजा को। इसलिए दीपावली का पर्व उसी समय से बंद हो गया था जो 2 वर्ष मनाया था। उसी के आधार से भोली जनता यह पर्व मना रही है। इसी प्रकार दशहरा तथा रावण दहन की परंपरा चली आ रही है। यदि किसी के घर पर किसी जवान की मृत्यु हो जाती है तो वह परिवार तथा रिश्तेदार कोई त्योहार नहीं मनाते। हनुमान जी ने कहा, प्रभु परमेश्वर की चर्चा करो। कभी परमेश्वर जी ने सृष्टि रचना सुनाई। सत्य कथा सुनकर हनुमान जी गदगद हुए। सतलोक देखने की प्रार्थना की। परमेश्वर आकाश में उड़ गए। हनुमान जी देख रहे थे। कुछ देर अंतर ध्यान हो गए। हनुमान जी चिंतित हो गए कि अब ये ऋषि कैसे मिलेंगे। इतने में आकाश से विशेष प्रकाश दिखाई दिया। हनुमान जी को दिव्य दृष्टि देकर सतलोक दिखाया। ऋषि मुनिंदर जी सिंहासन पर बैठे दिखाई दिए। उनके शरीर का प्रकाश अत्यधिक था। सिर पर मुकुट तथा राजाओं की तरह छत्र था। कुछ देर वह दृश्य दिखाकर दिव्य दृष्टि समाप्त कर दी। मुनिंदर जी ने नीचे आए। हनुमान जी को विश्वास हुआ कि ये परमेश्वर हैं। सतलोक सुख का स्थान है। परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ली, अपना जीवन धन्य किया, मुक्ति के अधिकारी हुए। इस प्रकार पवित्र आत्मा, परमार्थी स्वभाव हनुमान जी को परमेश्वर कबीर जी ने अपनी शरण में लिया। परमार्थी आत्मा को संसार तथा काल के स्वामी भले ही परोपकार का फल नहीं देते, परंतु परमेश्वर ऐसी आत्माओं को शरण में अवश्य लेते हैं, क्योंकि ऐसी आत्मा ही परम भक्त बनकर भक्ति करते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। सांसारिक व्यक्ति जो परमार्थी को धोखा देते हैं
वे आजीवन कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं। श्री रामचंद्र जी को अंत समय में अपने ही पुत्रों लव तथा कुश से पराजय का मुख देखना पड़ा। सीता जी ने उनके दर्शन करना भी उचित नहीं समझा। देखते ही देखते पृथ्वी में समा गई। इस ग्लानि से श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या के पास बै नदी सरयू नदी में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला जल समाधि लेकर समाप्त की। परमार्थी हनुमान जी को निस्वार्थ दुखियों की सहायता करने का फल मिला। परमात्मा स्वयं आए, मोक्ष मार्ग बताया, जीव का कल्याण हुआ। हनुमान जी फिर मानव जीवन प्राप्त करेंगे, तब परमेश्वर कबीर जी उनको शरण में लेकर मुक्त करेंगे। उस आत्मा में सत्य भक्ति बीज डल चुका है। कबीर सागर के अध्याय हनुमान बोध का सारांश संपूर्ण हुआ। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।